तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि बरबस, बरबस मानी जबरदस्ती, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, बरबस राज सुतही नृप दीन्हा, जबरदस्ती राज्य दे दिया, मुकुट रख दिया बेटे के ऊपर, चलने लगे। शत्रुपा जी रोने लगी, कहा तू क्यों रो रही है, तेरा बेटा राजा बन गया है, अब तू राजमाता बन करके सम्मान प्राप्त करेगी। अभी तक तू रानी महारानी रही, लेकिन अब राजमाता बन करके तुझे सम्मान मिलेगा, इसलिए रोना धोना बंद कर। माताओं की एक इच्छा रहती है, क्या, कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाए। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा बहुत ऊंचे पद पर बैठ जावे और ऐसे पद पर बैठे कि जिसमें पैसा खूब आवे, पैसा खूब आवे। अच्छा भाई, किसी का बेटा राजा बन गया है तो फिर खजाना ही खजाना भरा पड़ा है, क्या कहना, राजा ही बन गया है। और यहां आज शत्रुपा का बेटा राजा बन गया, तो मनु जी ने ठीक ही तो कहा है कि तू क्यों रो रही है, अरे ये बुढ़ापे का शरीर, हाड़ मांस का चतुर्थ अवस्था हो गई है, अब ये शरीर सांसारिक गतिविधियों में लिप्त नहीं हो सकता है। अब ये शरीर तो भगवान के चरणों में अचल प्रतिष्ठित हो जाएगा, बस इसके लिए अब ये शरीर है। तू रो मत, बेटा तेरी सेवा करेगा, वो राजा बन गया है, तू राजमाता बन गई है, सम्मान भी मिलेगा और एक राजा के द्वारा सेवा भी होगी, क्योंकि बेटा बन गया ना राजा। धन्य है शत्रुपा। इसलिए कहता हूं माताओं, तुम उस परब्रह्म जिसको निर्गुण निराकार कहा जाता है, उसको धरती पर तुम उतार सकती हो, ये ताकत तुम्हारे अंदर है, अगर चाहे लो तो। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, अपने मूल धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा। मूल धर्म आज धर्म का मूल क्या है, इसकी कोई व्याख्या नहीं कर पा रहा है, ना कोई मर्म समझ पा रहा है कि धर्म का मूल क्या है। नारी के जीवन में जो सुहागवती नारी है, उसके जीवन का मूल धर्म कौन है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से पति के चरणों में समर्पण हो। लेकिन अगर पुत्र खड़ा है सामने, संपत्ति भी पुत्र के बगल में खड़ी है, और पति जो है पुत्र का त्याग कर रहा है, संपत्ति का त्याग कर रहा है, उस समय पतिव्रता नारी को क्या डिसीजन लेना है, इस पर विचार करना पड़ेगा। क्योंकि केवल संपत्ति का ही त्याग नहीं कर रहा है,
वो अपने पुत्र का भी त्याग कर रहा है। बोलो महाराज, मनु पुत्र का त्याग कर रहे थे कि नहीं? केवल राज्य का ही नहीं किया, क्योंकि राज्य बेटे को दे दिया तो बेटे को छोड़ करके भी जा रहे हैं। तो आप ये सोच लोगे कि संपत्ति भाड़ में जाए, लेकिन मेरा पुत्र तो मेरा पुत्र है, मेरा बेटा है, अब इससे मैं कैसे दूर रहूं? नहीं नहीं, ये तो मेरा बेटा है। आजकल हम क्या बता दें आपको, हमारे चित्रकूट में ऐसे लोग बहुत से पहुंच रहे हैं क्या कि महाराज हम पत्नी से नाराज होके आए हैं। क्यों आया तू पत्नी से नाराज होके? बोले बस सब तो मेरे मन में यही लग रहा है कि बस चित्रकूट में रह जाऊं और आप मुझे साधु बना लो और भाड़ में जाए घर। हमारे गुरुदेव कहते थे कथा में, घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। हमारे गुरुजी का ये बहुत ही प्रिय बात है। घर में हुई खटपट तो चल बाबा के मठ पर। बाबा ने काटी चोटी, लड़का मांग खाएगा रोटी, और जमात में पड़ा काम तो कहते हम तो रमते राम। मैंने कहा ये बता तेरी खटपट क्या हुई? खटपट क्या हुई? बोले महाराज जी वैसे कष्ट नहीं होता, लेकिन जब मैंने बेटे को डांटा तो मेरी पत्नी सामने आ गई और कहने लगी तुम बेटे से कुछ नहीं कह सकते हो, कुछ भी नहीं कह सकते हो, मेरा बेटा है, इसकी आंखों के आंसू को मैं नहीं देख पाऊंगी, इसे रोता हुआ नहीं देख पाऊंगी। और मेरे सामने ही उसने अपने बेटे को हृदय से लगा लिया और हाथ फेर रही थी और कह रही थी बेटे तुम रोना नहीं, तुम मेरे कलेजे हो, कलेजे के टुकड़े हो, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती हूं, मैं तेरे पीछे प्राण दे दूंगी, लेकिन तुझे मैं दुखी नहीं देख सकती हूं। और हमारी तरफ देख के बोली तुम्हें जहां जाना हो वहां जाओ, लेकिन आज के बाद बेटे से कुछ नहीं। महाराज जी मैं सीधा चित्रकूट चला आया, क्योंकि जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश है। लिखा है ना, किसने लिखा है? रहीम जी ने लिखा है। चित्रकूट में रम रहे रहमन अवध नरेश, और जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। बोले महाराज जी हम छोड़ छाड़ के चले आए परिवार चित्रकूट, अब मैं महात्मा बनना चाहता हूं, आप मुझे साधु बना लो और साधु बन के बस मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं। प्यारे, अब किसका निर्णय गलत है? पत्नी का डिसीजन गलत हुआ है कि पति का डिसीजन गलत है? इस पर विचार करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी को पुत्र से प्यार तो करना चाहिए था, क्योंकि मां बेटे से प्यार करती है, लेकिन पति की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था। क्यों भाई, रखना चाहिए था कि नहीं? पति की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए था कि कारण क्या है, आखिर बेटे को डांट रहा है तो बेटा ही तो है, ये मेरा भी बेटा है और इसका भी बेटा है, लेकिन डांट रहा है तो निश्चित रूप से कोई कारण होगा, कारण समझना चाहिए। इतना नहीं कि मोह में ऐसा अभिनय कर डालो कि पति जो है जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ने लगे। शत्रुपा बनने की कोशिश करो। शत्रुपा जी ने कितना बढ़िया कर्तव्य का निर्वाह किया है, ये बालकांड का अद्भुत प्रसंग है। सुनो आज की कथा में, पुत्र खड़ा है, संपत्ति खड़ी है। महाराज मनु ने कहा मैं जा रहा हूं, और शत्रुपा रोने लगी तो कहा रो मत, तेरा बेटा राजा बन गया है, तू राजमाता बन गई है, रोने की आवश्यकता नहीं है। किसी अभाव में आंसू निकलते, और मैं जा रहा हूं इसलिए आंसू निकल रहे हैं तेरे। एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, एक दिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मरने के बाद पता नहीं कहां जाऊं, लेकिन जिंदा जीते जा रहा हूं, तू भी देख लेगी कि मैं कहां गया हूं। मरने के बाद तू भी नहीं देख पाएगी कि मैं कहां गया हूं। अच्छा, मरने के बाद पता लगता है कि कौन कहां गया है? जल्दी बोलो,
मुझे तो नहीं है विश्वास की पता लगे तुम। हाँ, निमंत्रण कार्ड से पता, दुख पत्र जो लिखा जाता, शोक पत्र, उससे पता लगता है कि मेरे पूज्य पिताश्री स्वर्गवासी हो गए। तो शोक पत्र से पता चलता है कि बेटा ये दावा कर रहा है कि मेरे पिताजी स्वर्ग गए। अच्छा, ये क्या कंफर्म है कि स्वर्ग गए? बेटे के कहने से स्वर्ग चले जाएंगे? कौन नरक ही गए हो? कर्मों के अनुसार व्यवस्था बनी है, कर्म अच्छा किया होगा तो स्वर्ग गए होंगे, कर्म बिगड़ गया होगा तो नरक गए होंगे। लेकिन हर पुत्र अपने पिता के मरने के बाद शोक पत्र में चैलेंज से लिखता है स्वर्गवासी हुए हैं। आप कहो महाराज जी पुत्र तो यही लिखेगा, लिखने वाले ये शब्द सुनिश्चित हो गए हैं। एक आदमी ने 70 मर्डर किए, उसकी चिट्ठी में भी लिखा था कि पिताजी स्वर्गवासी हो गए। और 70 आदमी मारे जिसने, ईमानदारी से बताओ है कि स्वर्गवासी हो गए हैं, स्वर्ग चले गए हो है? तो भजन करने वाले कहां जाएंगे बोलो भाई? जब पापी ही स्वर्ग पर कब्जा कर लेंगे तो फिर तुम लोग भजन कर रहे, हम भजन कर रहे, ईमानदारी के साथ बताओ कहां जाएंगे हम लोग? पाताल में चले जाएं? ये एक भाषा है, एक शब्द है। प्यारे महाराज मनु ने कहा है कि देख ले, जीते जी तेरे सामने ये जा रहा है तेरा पति, और कहां जा रहा है? तीर्थ में जा रहा है। किसके पास जा रहा है? संतों के पास जा रहा है। क्या करने के लिए जा रहा है? कथा सुनने के लिए जा रहा है। इससे बड़ा बैकुंठ और क्या होगा बोलो भाई? जहां संत हो, कथा हो रही हो, बोलो इससे बड़ा बैकुंठ और क्या होगा? ईमानदारी से बताओ, ये तुम्हें सागर का ये ग्राउंड दिखाई नहीं दे रहा है, ये तुम्हें बैकुंठ दिखाई दे रहा है। यहाँ बोलो कि सागर का ग्राउंड दिखाई दे रहा है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, ये सागर का ग्राउंड इस समय अनुभव नहीं कर रहे हो कि हम सागर में बैठे हैं, एक परिसर में बैठे हैं। बुंदेला जी के इस परिसर में कथा हो रही है, हम उस परिसर में बैठे हैं। बिल्कुल आभास नहीं हो रहा है, जन जन को यही आभास हो रहा है इस समय हम बैकुंठ में बैठे हुए हैं और संत का दर्शन कर रहे हैं, नारायण का दर्शन कर रहे हैं। ये अनुभव हो रहा है। मुझे स्वयं अनुभव नहीं हो रहा है कि मैं कहां बैठ के कथा कह रहा हूं। मैं सागर में कह रहा हूं कि चित्रकूट में कह रहा हूं कि अयोध्या में बैठा हूं, क्या बद्रीनाथ में बैठा हूं। मुझे यही अनुभव हो रहा है कि इस समय मैं नारायण की गोद में बैठा हूं और नारायण की गोद में बैठ करके कथा कह रहा हूं। ये अनुभव तो मैं ही कर रहा हूं। प्यारे, ये जीवन का सच्चा वैकुंठ है, प्रत्यक्ष वैकुंठ है। सुखी मीन सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा जिम हरि शरण बाधा। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं संतों की शरण में जा रहा हूं।
नैमिषारण्य जा रहा हूं, उनकी वाणी से कथा सुनूंगा, उनका दर्शन करूंगा। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से वैकुंठ की यात्रा हो रही है और तू देखती रहेगी अपनी आंखों से तेरा पति कहां गया। महारानी शत्रुपा ने कहा कि जिस दिन मैंने मंडप के नीचे अग्नि को साक्षी करके, वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज को साक्षी करके पति के रूप में वर्ण किया था, उस दिन मैंने यही कहा था कि पति के चरणों में ही मेरे प्राण छूटे। क्या मांगा था? अग्नि देवता से मैंने कहा था अगर अग्नि बोल सकती है तो पूछो अग्नि से कि मैंने कहा था कि नहीं कहा था, क्योंकि अग्नि प्रत्यक्ष देवता है। बोलो प्रत्यक्ष देव है कि नहीं अग्नि? मैंने मांगा था कि पति के चरणों में ही मेरे प्राण छूटे। तो मैं ये चाहती हूं कि आपके साथ चलूंगी, जहां आप रहेंगे वहीं मेरे प्राण छूटे। अच्छा बोलो, किससे प्रेम कर रही है शत्रुपा? जल्दी बोलो। पुत्र से प्रेम कर रही है कि संपत्ति से प्रेम कर रही है कि पति के चरणों से कर रही है प्रेम? पति के चरणों से प्रेम कर रही है। आपके चरणों में ही मेरे प्राण छूटे, मेरी इच्छा है। आप मुझसे दूर हो जाएंगे तो आपके चरणों में कहां मेरे प्राण छूटेंगे? आपकी सेवा कौन करेगा? आपको जल कौन पिलाएगा? क्या साधु संतों से सेवा लोगे? अच्छा बोलो, संतों को सेवा दी जाती है कि संतों से सेवा ली जाती है? जल्दी बोलो। संतों से सेवा ली नहीं जाती, दी जाती है उनको सेवा। किसी तीर्थ में भी तुम जाते हो, आश्रम में, तो यही सोचते हो कि इन हाथों से कुछ सेवा कर लूं, झाड़ू बाड़ू लगा दूं, थोड़ा सा महात्माओं को भोजन प्रसाद ग्रहण करा दूं, भंडारा सिद्ध करके, संतों का आशीर्वाद मिले, संतों की वाणी से कुछ सुन लूं। बोलो भाई, यही भाव रहता है कि नहीं रहता है? यही भाव रहता है। शत्रुपा जी ने कहा कि आप संतों के बीच में जा रहे हैं, संतों से सेवा लेंगे। सेवा तो मैं करूंगी, मैं सेवा का संकल्प लेकर के आई हूं और सेवा करने का सामर्थ्य मुझे मेरा पातिव्रत धर्म देगा। पतिव्रता का जो पातिव्रत धर्म होता है वही उसकी ताकत होती है, वही उसकी शक्ति होती है, उसी से शक्ति मिलती है। लेकिन आजकल पता ही नहीं कैसी पतिव्रता हो गई, पड़ी रहती है और पति से कहती चाय बना के लाओ। कहां चली गई ताकत पाकत, किधर चली गई समझ में नहीं आ रहा है, हैं? कहती है चाय बना के लाओ, आज तो सिर दर्द कर रहा है। वो बेचारा दौड़ा दौड़ा जाता, उसमें भी पता नहीं कितनी ताकत आ जाती है पत्नी की सेवा करते समय। बहरे इंसानों, समझ में नहीं आता है कि तुम्हारी बुद्धि कहाँ जा रही है। दौड़े दौड़े चले जाते हो, चाय बना के लाते हो, हैं? बाजार चले गए, वहां से कोई ऐसी चीज मलहम अलम लाए, ले 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 नहीं तू लेटिया, मैं मले देखा हूं। कभी माँ की भी सेवा की ऐसी तूने? हैं? तुम्हारे अंदर जो ताकत है वो पातिव्रत धर्म की ताकत है। यदि तुम्हारी शक्ति घट रही है, बीमारियां जकड़ रही हैं, परेशानियां घेरा डाल रही हैं, तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं पति की सेवा करने में त्रुटि हो रही है। इस बात का अनुभव कर लेना निश्चित रूप से। पति की सेवा, वंश कुल परिवार की सेवा ठीक से हम कर नहीं पा रही हैं, सेवा में त्रुटि हो रही है, ये गलती को स्वीकार करना चाहिए। और ये बात कोई गृहस्थ वक्ता नहीं कह पाएगा, क्योंकि तुरंत घर में जाएगा, पत्नी कहेगी क्या बोल रहे थे सागर में, ये बताओ पहले। लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, मैं सुन रही थी, उसमें क्या बोल रहे थे, क्या क्या बोल, अब वो क्या कहेगा। अब यहां तो सीधे स्वतंत्र बैठे हैं, स्वतंत्र हैं, बचपन के साधु हैं, व्यक्तिगत कोई परिवार है ही नहीं, तो कौन दावा ठोकेगा मेरे ऊपर।
नाते रिश्तेदारी मानता नहीं हूं, क्योंकि गृहस्थी में बंधा नहीं हूं, तो काहे की नाते रिश्तेदारी? बोलो भाई, हैं? कोई नाते रिश्तेदारी नहीं। याद रखना, पिता भी दुनिया से चला गया और गुरु भी दुनिया से चला गया। अब दबाव कौन बनाएगा? बोलो भाई, हैं? अब तो स्वतंत्र और स्वतंत्र सत्ता हो गई। गुरु रहता है तो दबाव रहता है। लेकिन प्यारे, रहता है दबाव, धर्म का दबाव रहता है। डिसिप्लिन किसका रहता है? धर्म का। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म का अनुशासन रहता है। इसलिए पातिव्रत धर्म ताकत देता है, ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। और आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपको जो ताकत मिल रही है वो धन से नहीं मिल रही है, धर्म करने से ताकत मिल रही है। ये भूल जाओ कि मेरे पास 1 अरब रुपया बैंक में भरा पड़ा है, ये मेरी ताकत है। जिनके पास अरबों रुपया है वो माथा पकड़ के रो रहे हैं। हमारे सामने तो रिपोर्टें आती रहती हैं, हम तो हर जगह जाते हैं ना। एक फकीर के पास भी जाते हैं, गरीब के पास भी जाते हैं, अमीर के पास भी जाते हैं। सारा रिजल्ट मेरे डायरी में नोट है। मैं सत्य कह रहा हूं आपसे। बड़े बड़े पूंजीवादियों को मैंने रोते देखा है, माथा पकड़ के कहे महाराज कल मैं सल्फास खाऊंगा। मैंने कहा बिल्कुल नरकई में चला जाएगा। आत्महत्या कर रहा है। क्या कमी आ गई है? बोले पैसा तो भरा पड़ा है लेकिन संतान से संतुष्ट नहीं है। पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन संतान से संतुष्ट नहीं है। अब आप कोई उपाय बताओ। हम कहे क्या उपाय बता दें? बोले अब आप ही ले जाओ उसको। तो हमने कहा जब शैतान हो गया तब हमें सौंप रहे हो। पहले नहीं बोलते थे तुम इस भाषा को कि ले जाओ, जब शैतान हो गया है तब ये भाषा बोल रहे हो कि ले जाओ महाराज। अच्छा, हमने कहा चलो सुधर जाएगा तो ले चलूं। और लेकर के प्रयागराज का कुंभ चल रहा था, अभी कुंभ हुआ ना, तो हमको कथा कहने जाना ही था कुंभ में। हमारा शिविर लगता है। तो हम जब लेके पहुंचे, बोले महाराज भीड़ तो बहुत है कुंभ में। मैंने कहा देख ले, ये आस्था का जन सैलाव है। करोड़ों लोगों की आस्था बोलो आज भी कायम है कि नहीं? अब तू आस्थावान बन जा, सारी नास्तिकता को त्याग दे। बोला हाँ महाराज, लग तो ऐसा ही रहा है। चल मेरे साथ गंगा स्नान करने। और गंगा जी में जिस समय पहुंचा, ठंडी जनवरी में पड़ रही थी। मैंने कहा स्नान कर। बोले ठंडी बहुत है महाराज, ठंडी लग जाएगी तो फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। मैंने कहा मैं स्नान कर रहा हूं, मुझे नहीं लगेगी? लाखों करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं, उनको ठंडी नहीं लगेगी? सारी ठंडी तेरे ऊपर चढ़ी पड़ रही है, कर स्नान। बोला तो करता हूं। और जैसे ही एक डुबकी लगाई, मैंने कहा एक और लगा। अरे बोले एक ही में काम नहीं चलेगा। मैंने कहा नहीं। दूसरी लगाई, मैंने कहा एक और लगा। बोले मारने मरूंगा कि सुधरूंगा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक और लगा। तीसरी जैसी लगाई, मैंने कहा अब गंगा स्नान हो गया, तेरे पाप धुल गए। कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। छोड़ दे अब गुण। गंगा के तट पर है, गंगा जी में स्नान अभी किया है, हाथ में गंगा जल ले। बोले महाराज गंगा जल सामने ही है, क्या हाथ में लेना? तो हमने कहा संकल्प तो कर, अब गुण छोड़। बोले छोड़ दिए। कितने छोड़े हैं? अरे बहुत है महाराज, थोड़े बहुत ही छूटे हैं। कितने? 2-3 छोड़ दिए। क्या? बोले एक तो प्रयाग आना छोड़ दिया, दूसरा गंगा स्नान छोड़ दिया, तीसरा आप ही को छोड़ दिया। और ये चले हैं। जब पहले ही दिन ये रिजल्ट आया कि मरने से ही बचे, ठंडी में आपने 3-3 डुबकियां लगवा दी, तो सोचो जरा, विचार करो। ये बचपन बिगड़ गया इनका। 55 में सुधरने की बात कैसे हो सकती है प्यारे? बचपन में ही इनको सुधारने की कोशिश करो और भगवान से प्रार्थना करो कि अपने बच्चों को हम धराधाम की याद ना दिलावें, अर्थ काम की याद ना दिलावें, भगवान के राम नाम की याद दिलावें कि बेटा राम से जुड़ जाना तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं
वहां हम भगवान सारी जिम्मेदारी वहन करेंगे। अनन्य भाव से हम भगवान के चरणों में समर्पित हो जावें। अनन्य भाव से हम कहा? बोले भगवान के चरणों में समर्पित हों। अब आप सुनिए, इसके आगे की बात बड़ी सुंदर है। शत्रुपा जी ने कहा कि मैं आपके साथ चलूंगी। पुत्र, बोले पुत्र को क्या चाहिए? आशीर्वाद चाहिए, सब तो दे दिया है। अच्छा बोलो भाई, माँ बाप सब कुछ दे दें तो लास्ट में पुत्र अगर मांगेगा तो माँ बाप देंगे क्या? जल्दी बोलो। आशीर्वाद देंगे, यही रहता है बुढ़ापे में, यही रहता है आशीर्वाद। बस खुशी रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो, आनंद करो, बस यही तो कहा जा सकता है। इसके आगे और क्या है? और आशीर्वाद सबसे बड़ी पूंजी है प्यारे। आशीर्वाद से बड़ी और पूंजी नहीं होती है, ये सबसे बड़ी पूंजी है। शत्रुपा जी ने कहा कहीं भी रहूंगी आशीर्वाद भेजती रहूंगी। आप भी आशीर्वाद देंगे, हम भी आशीर्वाद भेजते रहेंगे। आशीर्वाद तो बोलो भाई लाखों किलोमीटर दूर क्यों ना रहो, पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? पहुंच जाएगा। आशीर्वाद तो माँ बाप के पास रहता है, ये संतों के पास रहता है, बुजुर्गों के पास रहता है आशीर्वाद। महाराज मनु ने कहा तो चलो, अब चलना ही है तो चलो। शत्रुपा जी साथ चल। पुत्र का त्याग कर दिया, संपत्ति का त्याग कर दिया, लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। और पति और पत्नी ने जब दोनों ने एक साथ तप किया, कथा सुनी, इसलिए हमेशा धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी दोनों को रहना चाहिए कि नहीं? कथा भी सुनने जाओ तो शंकर जी किसको लेकर के गए थे? सती को। कल की कथा में सुना था ना, सती को, नहीं तो अकेले चले जाते। इतना दुनिया भर का बवाल मचा रही थी, सती छोड़ के चले जाते। शंकर जी बोले नहीं, बिना पत्नी के कथा सुनना सफल ही नहीं होगा, इसलिए चाहे जैसी सही लेकिन चले तो। क्यों भाई? चाहे जैसी सही लेकिन चले, जब है तो चले। शंकर जी भी पत्नी को लेके गए कथा सुनने के लिए। हाँ, तुम लोग भी परिवार सहित आया करो कथा सुनने के लिए। वैसे आज संख्या तो लगभग का